लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है थ्योरी क्वेश्चंस का। यानी कि आपके टोटल बिजनेस स्टडी में जो 12 चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या है जो थ्योरी क्वेश्चंस में आ सकता है बोर्ड में, वो क्वेश्चंस हम इन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से और धीरे धीरे 1 से लेकर 12 तक के सारे जितने आपके चैप्टर्स हैं उन सब में थ्योरी क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सबसे पहले आपका क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ये एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है और इसे आपको एक्सप्लेन करना है। जनरली आपका 3 मार्क्स में आता है या फिर आपका 4 मार्क्स भी कैरी करता है। तो इसमें आपको बताना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें जो थ्योरी है वो पूरी आपके बुक में है, सेपरेट एक लाइन ही दी हुई है, उसके अंडर में पूरी थ्योरी है। तो आप अपने बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। मैं केवल आपको एक आइडिया दूंगी कि आपको इसमें लिखना क्या होगा। तो इस पर आपको सारे फंक्शंस जो होते हैं मैनेजमेंट के उनके बारे में लिखना होगा और कोऑर्डिनेशन उनमें कैसे हेल्प करता है ये आपको बताना होगा। साथ ही साथ हर लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन किस तरीके से चाहिए आपको वो समझाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत बार आपका आ चुका है बोर्ड में और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इससे क्वेश्चन आपका थ्योरी बिल्कुल बन सकता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंस भी जो आपकी दे रखी है कोऑर्डिनेशन की वो भी साथ ही साथ बहुत ज़रूरी होती है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ 3 मेन डायमेंशंस। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके अंडर में 3 मेन डायमेंशंस आती हैं। उन डायमेंशंस को एक्सप्लेन करिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका जो मैनेजमेंट का फीचर दे रखे हैं, मैनेजमेंट के फीचर्स में कई सारी हेडिंग हैं, उनमें से एक आपने पढ़ा होगा मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। तो ये स्टेटमेंट आपकी वहीं से आई है, वहीं से कवर होती है, जिसमें आप तीनों डायमेंशंस जो हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये आप वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक फ़ीचर जो है ये बहुत कॉमन है, जो अलग से एक क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। अदरवाइज़ तो अगर फीचर आ रहा है तो कह सकते हैं कि एनी 4 फीचर, एनी 5 फीचर बता दीजिए। लेकिन अलग से अगर किसी फीचर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है या एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो वो ये आपका फ़ीचर है जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके साथ ही साथ 3 पर मूव करूँ इससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको हर एक चैप्टर का एक रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरे BST यानी बिजनेस स्टडी जो क्लास 12 की प्लेलिस्ट है उस पर जाइए। आपको चैप्टर 12 से लेकर मैंने प्लानिंग लास्ट वीडियो तक बनाया है, जिसमें हर एक चैप्टर को रिवीजन के फॉर्म में, समरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। आधे घंटे के वीडियोस वो हैं। आप उस एक वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको एक रिवाइज कर रहा है अपना सब्जेक्ट तो आप वहाँ पे वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर प्रेफर कर लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है वो आपकी क्लास 12 बिजनेस स्टडी है। सो क्वेश्चन 3 पे आते हैं। साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज। साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि आपके कुछ ट्रुथ, जनरल ट्रुथ के बारे में बताती है और जनरल लॉज और रेगुलेशंस के बारे में बताती है। इस स्टेटमेंट को लाइट में रखते हुए यानी ध्यान में रखते हुए आपको डिस्क्राइब करना है कि मैनेजमेंट को साइंस कैसे कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या बताना होगा, आपको ये जो पूरी स्टेटमेंट दी है ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी रही है जितना ज़्यादा आपका ये लास्ट लाइन ज़रूरी है कि डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसी में बता दिया उन्होंने कि आप बताइए कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में ही देखिए, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, ये तीनों चीज़ें डिस्कस हैं वहाँ पे। तो आप वहीं से फीचर्स जो हैं वो आप एनी 4 या मार्क्स के अकॉर्डिंग एनी 3 आप वहाँ पे थ्योरी में लिखेंगे। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिफाइन करिए। अब इसमें आपको अगर डेफिनेशन नहीं याद है तो आप अपने से डेफिनेशन बना लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपसे पर्टिकुलर किसी ऑथर की डेफिनेशन नहीं मांगते हैं लाइक इंग्लिश वगैरह में। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डेफिनेशन बना सकते हैं अगर आपको याद नहीं, और अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आप मैंने अगर डेफिनेशन याद है तो वही लिखिएगा। एक्सप्लेन द फीचर्स दैट इस्टेब्लिश इट एज अ सोशल साइंस। मैनेजमेंट को मतलब फीचर्स बताइए जिसमें मैनेजमेंट को सोशल साइंस से रिलेट किया गया है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपको कहीं पर भी सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ नहीं बताया गया है चैप्टर 1 में, लेकिन आपको प्रोफेशन वगैरह समझाया गया था, आपको आर्ट मैनेजमेंट एज एन आर्ट समझाया गया था। वहाँ से कुछ पॉइंट उठाकर आपका यहाँ पे आंसर में यूज़ होगा। जैसे मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर वेरी बिकॉज ऑफ पर्सनल बायसेस। जब हम लोग मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो पर्सनल बायसेस पे डिपेंड होते हैं। यानी हर पर्सन जो है वो अपने सोच के हिसाब से, अपने तर्क वितर्क के हिसाब से रिजल्ट्स को निकालता है मैनेजमेंट में, कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, वो उसका अपना पर्सनल व्यू होता है। इस वजह से इसमें सोशल साइंस इन्वॉल्व हो जाती है, केवल साइंस नहीं, प्योर साइंस नहीं रह जाती। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बींग्स, सो आउटकम कैन बी डिफर इन डिफर सिचुएशन। ये भी हमने पढ़ा था जब हम मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ रहे थे, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पे ह्यूमन बीइंग डील कर रहा है, कोई मशीन नहीं डील करी, तो हर बार आपका रिजल्ट डिफर हो सकता है, आउटकम जो है वो अलग अलग आ सकते हैं। ये भी एक चीज़ क्या दिखाता है कि ये सोशल साइंस है, केवल साइंस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली वैलिड बट मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हमने पॉइंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। हर जगह बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट्स फॉलो नहीं हो जाते। तो ये भी चीज़ क्या हो गई आपकी, सोशल ही हो गई, कि जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पर्टिकुलर पर्सन अपना काम कर रहा है। तो सोशल साइंस के ये 3 पॉइंट आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, और बिल्कुल ये सोशल साइंस वाला टॉपिक आपका आ सकता है कि मैनेजमेंट को सोशल साइंस कैसे कहते हैं। इसमें आप आर्ट के भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे क्रिएटिविटी होती है और पर्सनल व्यूज़ उसमें काउंट होते हैं, तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, ये सारे पॉइंट भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट दैट डू नॉट इस्टेब्लिश इट एज अ प्रोफेशनल। वो पॉइंट्स बताइए जो कि प्रोफेशनल की तरह नहीं बताता है मैनेजमेंट को। अब आपका क्वेश्चन जो है ये सिंपल है, बट इसकी वर्डिंग थोड़ा अलग करके क्या कर दिया गया, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया गया कि फीचर बताइए मैनेजमेंट के वो जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जो है वो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होता। तो अगर आपको याद हो या अगर याद नहीं है तो आप अपनी बुक्स देखिए, जहाँ पे प्रोफेशनल वाला समझाया गया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, वहाँ हर जगह एक लाइन लिखी है कि जो मैनेजमेंट होता है वो उसको प्रोफेशनल हर जगह आपका प्योरली अप्लाई नहीं है। यानी कि आप जितने भी फीचर्स हैं प्रोफेशनल के, वो सब के सब पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो सकते हैं या अप्लाई नहीं होते हैं, इन फ्यूचर कभी हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट आपकी हर जगह लिखी हुई है जहां आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को। तो कुछ नहीं, इसमें आपको केवल कंफ्यूज ही किया गया है, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल वाले फीचर्स ही लिखने हैं, जैसे सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन और कोड ऑफ कंडक्ट। इन सब में ही आप देखिएगा, जैसे सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन तो है, यानी आप सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, लेकिन अगेन वही हो जाता है कि कंपलसरीली अप्लाई नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री यानी मैनेजमेंट करने, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जिस तरह डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद ही आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी तरीके से मैनेजर भी तभी मैनेजर बन सकता है जब वो पर्टिकुलर स्टडी करे। बट अगर हम बात करें तो इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता कि आपने MBA किया हो तो ही आपको मैनेजर बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये चीज़ क्या है, स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कोई ना कोई डिग्री आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन किसी यूनिवर्सिटी या कहीं से स्पेशलाइज डिग्री होनी चाहिए, तो ये भी बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ही नहीं है। और कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उतना हार्डली मैनेजमेंट में प्रोफेशन इन्वॉल्व नहीं होता कि एक ड्रेस डिसाइड कर दिया वही पहननी है, या रूल्स रेगुलेशन डिसाइड कर दिए उसी तरीके से काम करना है। थोड़ा लीनियंसी आप अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट के केस में।
किसी अदर प्रोफेशन में नहीं। तो ये चीज़ क्या हो गई कि यहाँ पे जो फीचर्स है मैनेजमेंट के वो फीचर्स बताने हैं जो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके एक्सप्लेन आप करेंगे। सीधे ये यही है, आपसे इनडायरेक्टली यही पूछा गया कि फीचर्स बताइए प्रोफेशन के। सो यहाँ हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि थ्योरी में आने के चांसेस होते हैं, जिनमें से थ्योरी कंटेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उस केस में अगर क्वेश्चन कुछ डिफर आता है, कुछ अलग वर्डिंग हो जाती है, तो भी आपका टॉपिक तैयार है तो आप बना के लिख सकते हैं। सो आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। अगर आपको कहीं और कोई कन्फ्यूजन है या कोई टॉपिक आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो उससे रिगार्डिंग वीडियोस मैं ज़रूर बना दूंगी। इसके अलावा अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जितने वीडियोस मैं डाल रही हूँ और अभी जो समरी डिस्कस कर रही हूँ प्लानिंग के बाद, अब बिजनेस एनवायरनमेंट की समरी डिस्कस करनी है, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे फ्लैश हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।